नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त और अच्छी चल रही होगी। आज हम लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री से कुछ एक महत्वपूर्ण चैप्टर यानी वैदिक काल। ये वैदिक काल के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, सभी परीक्षा को नज़र मध्य रखते हुए 100 MCQ लेके आया हूँ दोस्तों। जो भी साथी कंपटीशन लेवल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये था दोस्तों गला का। किसका था दोस्तों? गला का था, यानी गले में पहना जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? वो किस में करती थी दोस्तों? वो करती थी मूर्ति पूजा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। किसे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आगे ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किस को समर्पित है? ये 9वां मंडल आपका सोम यानी सोम रस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो क्या थी दोस्तों? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था यानी ऋग्वेद में 4 समूहों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया गया था। आगे निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों ये किससे? अथर्ववेद से है। क्वेश्चन नंबर 8, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी सांभर। तो क्या होगा दोस्तों? किस ऋषि के बारे में जिसने भारत का जो दक्षिण भारत है उसको आर्यकरण किया था? वो अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ हमारे पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में पाया जाता है? तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति नहीं, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये हमारे गीता में पाया जाता है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वो है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों ये मैं 100 MCQ जो लेके आया हूँ वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नजर रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम ऋषि। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है?
तो वो मिलता है कठोपनिषद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? वो अथर्ववेद में हुआ था। किस में हुआ था? अथर्ववेद में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों से संबंध का सूचक है? तो किससे है? वो कुंभा यानी कुरमू से है। आगे, सर्वप्रथम स्तूप संबंध शब्द कहाँ से मिलता है? स्तूप का शब्द कहाँ से मिलता है? तो वो ऋग्वेद से मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुस्थ वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो वो हुई थी आपकी ब्रह्मचर्य, गृहवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य था, फिर गृहस्थ अवस्था थी, उसके बाद वानप्रस्थ था, फिर उसके बाद संन्यास था। आगे क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो क्या है दोस्तों आंसर? ऋतमिश यानी ऋतु जिसे कहते हैं, यानी ये प्राकृतिक नियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? पुरोहित किसको माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक कालों में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग एक अर्थ होता था। ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी कृषि औजार, या ऑप्शन डी लिपि, ऑप्शन सी लिपि या सिक्का। तो किसमें निष्क का? तो सिक्का के रूप में प्रयोग होता था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, निशाका से जाने जाते थे दोस्तों स्वर्ण आभूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का यानी दशराज युद्ध जिसे कहते हैं, वो परुश्री नदी के किनारे पर लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मते तमा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है? वो थी आपकी सरस्वती नदी, जिसे हम सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मदे तमा, देवी तमा, नदी तमा आदि से संबोधित किया जाता है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है तो वो कौन सी थी दोस्तों? किकिट थी, किकट। यह वह जनजाति है जो ऋग्वेद के पंचजन में संबंधित नहीं थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वो वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी पिता के बाद उसका पुत्र, उसके बाद ही उसका पुत्र, यानी वंशानुक्रम चलता था वहाँ पर शासन। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? तो वो था इंद्र। इंद्र को सबसे ज़्यादा माना जाता था। श्रीमद् भागवत गीता मौखिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत किस रूप में जानी जाती है? तो वो लिखी जयन संहिता के रूप में जानी जाती है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है?
तो वो थे आपके बासुकी। बासुकी सर्प ने समुद्र मंथन हेतु अपने आप को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई थी? तो वो किस में हुई थी दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में। आगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका आंसर है दोस्तों धर्मशास्त्र के समय में। आगे भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमयो कथन है मूलतः ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। इसका छांदोग्योपनिषद। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? वह है पुरुष मेघ का उल्लेख किसमें हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण में। अभी तक आपने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें एक केवल और मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं दोस्तों। और वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी तैयारी को लगन से और मेहनत से कर रहे होंगे। तो आगे क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का घर समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? अंग और मगध को। किसको दोस्तों? अंग और मगध को। आगे गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था दोस्तों ऋग्वेद में। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था कौन सा था दोस्तों? इनका था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। क्या था दोस्तों? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। आगे वैदिक कर्मकांड का संबंध था। वैदिक कर्मकांड का संबंध था ऋग्वेद से। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय, एक मिनट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ये ईरानी से संबंधित है। ऋग्वेद में कई परिच्छंदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है। अघन्य किसके लिए कहा जाता है? वो गाय के लिए कहा जाता है दोस्तों। किसके लिए? गाय के लिए। अधन्या, अघन्य, ये सारे दुहिता ये आपकी गाय से संबंधित है। क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लास की संस्कृति में आर्य का शब्द अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। पहले मैंने आपको बता दिया था एक श्रेष्ठ वंश, कुलीन वंश। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम है। त्रयी किसे कहते हैं? त्रयी कहते हैं तीन वेदों को, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़कर के तीनों वेदों को हम त्रयी वेद कहते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में
वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है वो है ऋग्वेद में। किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वो होता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है क्या है? ऋग्वेद किससे संबंधित है? ये हमारे स्त्रोतों का संकलन है, यानी सूत्रों ये मंत्र या सूत्रों का संकलन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद से संबंधित है? वो है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किससे संबंधित चलता है? वो आपका यजुर्वेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो है आपका सामवेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो किससे मिले? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, जो कि यूपी में है। आगे उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें आपकी दर्शन से हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा कहाँ पर मिलती है दोस्तों? आपकी उपनिषद में मिलती है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? ये कठोपनिषद में है। यम नचिकेता का संवाद आपका कठोपनिषद में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। किसके थे? केकय थे। आगे निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? तो आपका सबसे पहले वैदिक संहिता थी, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यक, फिर है उपनिषद। तो ये ऑप्शन ए सही है। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, वो है सरस्वती दोस्तों। कौन सी है? सरस्वती नदी है। एक मिनट किसमें पूछा है दोस्तों? आरंभिक है, तो इस आरंभिका मत दोस्त है आपका सिंधु नदी है। क्या है दोस्तों? सिंधु नदी। अगर ऋग्वेद में बोलता तो सरस्वती थी, लेकिन आरंभ में बोला तो सिंधु नदी है। वैदिक नदी अश्वकनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस के साथ की जाती है? वो की जाती है चिनाब नदी के साथ। आगे हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझा पाया था, वो है आपका एकंगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडको। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वे किस में कहा गया है दोस्तों? ये आपकी अथर्ववेद में कहा गया है। कौन कौन सी? सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर मिलता है दोस्तों? अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋग्वेद धर्म था। ऋग्वेद धर्म था। क्या धर्म था? आपका बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित हैं।
किसको सबसे ज़्यादा समर्पित है? तो वो है आपके इंद्र को। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगाजी कोई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर देवी वैदिक देवताओं और देवियों का नाम उल्लेखन है। आगे ऋग्वेद निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने के सूचक देता है? तो वो देता है बोगाजी कोई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो वो है दोस्तों मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन सा है? आपकी अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न वैदिक साहित्य में निम्न में से कौन सा नहीं आता है? वैदिक साहित्य में क्या नहीं आता है दोस्तों? आपका वेदांग नहीं आता है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ये उपनिषद का है दोस्तों। भारतीय गणित का उद्गम निम्नलिखित में से किस में पाया जा सकता है? भारतीय गणित का उद्गम निम्नलिखित में से किस में पाया जा सकता है? तो वो ये आपका पाया जाता है दोस्तों शूल सूत्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है? ऐतरेय ब्राह्मण में दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणित की गई थी? यह ऋग्वेद में की गई थी, यानी ऋग्वेद यानी उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है की संख्या है? उपनिषद की संख्या है 108। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? गोपथ है। कौन सा है दोस्तों? गोपथ है। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें है? तो इसका आंसर है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। वेदांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? तो वेदांत के अंतर्गत आपके कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आते हैं। मनु ने किस नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्राह्मणवर्त कहा है? तो मनुओं ने इसे सरस्वती और दृशद्वती को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के सबसे पहले व्याकरण कौन थे दोस्तों? ये पाणिनि थे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से बात सही नहीं है। तो ये धृतधारक थे, ये गलत है। उसे भोज और सोमरस पाने प्रिय थे, सही है। यह पुरों को नष्ट करने वाला था, सही है। सर्वाधिक सूक्त ही उसे संबोधित था, सही है। यह धृतधारक थे, यह गलत था। मैं कवि हूँ, मेरे पिता भिषग हैं और मेरी माता अन्न विसती है। यह अवतरण कहाँ से? यह आपका ऋग्वेद से लिया गया है। दशराज युद्ध का विजेता सुदांश किस जन से संबंधित था? वो भरत से था।
निम्नलिखित बोगाईकोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन थे? तो आर्य देवता कौन कौन थे आपके? सबसे पहले था इंद्र, फिर मित्र, फिर वरुण और फिर है उसके बाद नासित। तो ऑप्शन सी। आगे उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है दोस्तों? तो उपनिषद है आपका ऑप्शन सी, यानी हिंदू दर्शन के स्रोत था उपनिषद। प्राचीन भारत में विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा सही है? तो ये है आपका सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सबसे पहले सतयुग आया था, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और उसके बाद है कलयुग। कलयुग में कौन से भगवान अवतार लेके आएंगे? तो वो हैं कल्कि भगवान। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय से था? तो कौन था दोस्तों? वो मत मयूर था। यह शैव संप्रदाय से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नयनार कौन थे? नयनार आपके शैव धर्मानुयायी थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो ये था आपका गुप्त का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपके थे कृष्ण। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसके आरंभ में की थी? बस वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो ये की थी आपकी भागवतों ने। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय से संबंधित नहीं है? तो आपका ये भागवत से संबंधित नहीं है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया जा रहा था, वह कौन सा था? वो था नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये यूपी में स्थित है। नैमिषारण्य यूपी में स्थित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी। तो ये थी आपकी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। नव्य न्याय संप्रदाय के संपादक कौन थे? नव्य न्याय कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके गंगेश उपाध्याय। आगे, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म पर निश्चित करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये थे चार्वाकों के द्वारा यह दिया गया था। मीमांसा के प्रेरता कौन थे? मीमांसा के प्रेरता थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी थे। लास्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन डी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशकों से। इसका ये आपको होमवर्क दिया यार, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है? ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैश्विक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी न्याय। ये इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? निम्नलिखित युगमों से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? तो नंबर 1 मीमांसा एवं वेदांत, ऑप्शन बी न्याय एवं वैश्विक, आगे। तो दोस्तों यहीं तक आज की वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।